ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका राजकिशोर पांडे। मेरे YouTube चैनल में ज्योतिष सार तक में आपका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश या अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं या फिर खराब ग्रह दशा का निवारण निमित्त जानना चाहते हैं या शुभ मुहूर्त आदि के विषय में जानना चाहते हैं या कुंडली मिलान के विषय में जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8860531974 कॉल में या व्हाट्सएप SMS में संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आज का विषय होगा, कल का जो विषय था वह सूर्य ग्रह के ऊपर था। आज का जो विषय है, आज का विषय चंद्रमा से क्या क्या फल का विचार करते हैं, इस विषय में जानते हैं। शुभ या अशुभ, स्वराशि या उच्च राशि या नीच राशि के प्रभाव पर चर्चा होगी। चंद्रमा 4 नंबर में स्वराशि होता है और 2 नंबर में उच्च राशि होता है। 8 नंबर में नीच राशि का होता है और शुक्ल पक्ष में बलवान होता है और कृष्ण पक्ष में बलहीन होता है। इससे अब इसका प्रभाव हमारे जीवन में किस किस प्रकार से पड़ता है और किस किस चीज़ का यह कारक है, कहाँ कहाँ अपना प्रभाव छोड़ता है, इस विषय में जानते हैं। आइए मित्रों, चंद्रमा एक मन का कारक है। मन के साथ साथ हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कफ के विषय में चंद्रमा से जानते हैं और मन की चंचलता के विषय में चंद्रमा से विचार किया जाता है। और इसके साथ ही पितृ देवताओं के विषय में यह भी कहा जाता है कि चंद्रलोक को ही पितृ देवताओं का लोक कहते हैं या माना जाता है। और श्रृंगार आदि सौंदर्य, मनोदशा, मन की स्थिति, सौम्यता के विषय में जाना जाता है। बायां नेत्र, माता या मौसी के विषय में चंद्रमा का बल कैसा है, इस प्रकार का प्रभाव हमारे माता या मौसी के ऊपर भी पड़ता है। रोजाना की जो घटनाएं होती हैं वह चंद्रमा के विषय में जाना जाता है। जल, नमकीन पदार्थ या अपने से बड़े उम्र के प्रति लगाव अथवा विपरीत लिंगी के प्रति लगाव, यह चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठता है तो इससे विचार किया जा सकता है। तथा दूध, बचपना, मासिक धर्म के प्रति भी चंद्रमा से ही जाना जाता है। चंद्रमा यदि पीड़ित होता, केतु के साथ होकर के बैठ कर के पीड़ित होता है तो मासिक धर्म आदि में समस्याएं पैदा करता है। और राहु या शनि से भी पीड़ित होने पर इसी प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। कई क्षेत्रों में मन में ही सारा प्रभाव होता है, अच्छा या बुरा। चंद्रमा ही मित्रों मन है और मन जितना अच्छा होगा उतना ही उज्ज्वलता, प्रकाश, पावरफुल होकर के अपना काम करता है, शरीर उसका सुख भोगता है और कल्पना शक्ति भी चंद्रमा से ही विचार करते हैं। एवं इन सब का सामना
बलहीन होने पर करना पड़ता है मन को। इसी प्रकार जैसे कि रोग के विषय में यदि समझें कि चंद्रमा हमें किस किस प्रकार के रोगों से पीड़ित कर सकता है, तो यदि राहु और केतु और शनि से यदि पीड़ित चंद्रमा हो तो व्यक्ति को डिप्रेशन, पागलपन, टीबी आदि रोग, फेफड़ा, वाल, जो हमारे हृदय में जो वाल होते हैं उसका भी प्रतिनिधि चंद्रमा ही है। और इन सब पर यदि राहु और केतु और शनि का चंद्रमा पर कोई प्रभाव पड़े दृष्टि से या कॉम्बिनेशन से या एक साथ बैठा हो, तो ये सब चीज़ हो जाना एक तरह से मुमकिन हो जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से यदि चंद्रमा को हम शांत करना चाहें तो शांत करने के लिए चंद्रमा का जाप आदि या रुद्राभिषेक के माध्यम से सहायता लेकर के मन को यानी चंद्रमा को ठीक किया जा सकता है। और चंद्र से नेवी, मार्चंड नेवी का भी विचार किया जाता है। चंद्रमा जिस भाव में बैठेगा या उस भाव में शीतलता प्रदान करता है। बंदरगाह का भी इसी से विचार किया जाता है, चंद्रमा से ही। मानसिक बीमारी, श्वास, स्मरण शक्ति, रक्तचाप, स्तन, जल जहाज, सफ़ेद वस्तु का व्यापार आदि चंद्रमा से ही किया जाता है। पीड़ित चंद्रमा इस सब क्षेत्र में हानि पहुंचाने का काम करता है। बलहीन होने पर इन सब क्षेत्र को अच्छा प्रभाव नहीं पहुंचा पाता। और रसीली वस्तु, फल, डेयरी उद्योग, आयात निर्यात भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। मित्रों, चंद्रमा जितना अच्छा होगा हमारे जन्म कुंडली में, हमको उतना अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। हमारे मन को उतनी अच्छी उज्ज्वलता, और मन के उज्ज्वल होने से, मन के साफ होने से हमारे जीवन में एक तरह से चार चांद लग जाते हैं। वही जब चंद्रमा किसी प्रकार से पीड़ित हो जाता है तो हमें तरह तरह की व्याधियों का सामना करना पड़ता है। हमारे मन में इतना ज़्यादा पावर नहीं होता है कि किसी भी चीज़ को हम या किसी भी प्रकार को टेंशन को झेल सकें। इसलिए मित्रों, यदि चंद्रमा में किसी भी प्रकार का बलहीनता होती है तो उसके उपाय के लिए जैसे चंद्र का जाप है, पाठ है, रुद्राभिषेक है, आदि आदि तरह तरह से उपाय हैं। स्टोन आदि भी हैं जिनके माध्यम से चंद्रमा का उग्रपन अथवा चंद्रमा का बलहीनता को पावर दे करके और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, आज तक का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। मंगल ग्रह के प्रति कल का वार्तालाप होगा आप सबसे। नमस्कार।